एलएसी पर बने तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चीन सीमा पर वायरस वॉर की साजिश रचने में जुटा हुआ है। घुसपैठ की 4 कोशिशें नाकाम होने के बाद और कई अहम पहाड़ियों से नियंत्रण गंवाने के बाद चीन की सेना का मनोबल टूट चुका है। चीन सरकार पर देश के अंदर बहुत ज्यादा दबाव भी बढ़ रहा है। चीन ऐसे में एलएसी पर अपनी सेना के नए कैंप बना रहा है। मजबूरी यह है कि सीमा समझौते के मुताबिक चीन एलएसी पर गोलाबारी नहीं कर सकता। ऐसे में इंटेलिजेंस सूत्रों को यह खबर मिली है कि चीन एलएसी पर कोरोना बम विस्फोट करने की साजिश रच सकता है। न्यूज 18 इंडिया को चीन की चाल के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। हार से बौखलाया चीन एलएसी पर वायरस युद्ध की तैयारी में जुटा है। दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस से बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए घातक हथियार तैयार कर लिया है। अब चीन की साजिश ये है कि वो एलएसी पर बिना हथियारों की लड़ाई लड़ने के लिए कोरोना बम का विस्फोट कर सकता है। एलएसी पर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भारत और चीन के बीच 1993 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर दोनों देश गोलीबारी नहीं करेंगे और शायद अब तक उसी समझौते से दोनों देश बंधे हुए भी हैं। हालांकि एलएसी पर हथियारों का जमावड़ा जरूर लगा है, लेकिन उसके इस्तेमाल पर फिलहाल पाबंदी है और शायद यही वजह है कि चीन के सैनिक मध्यकालीन समय के हथियार जैसे कि भाला, फरसा और तारों से बंधी हुई लोहे की छड़े के साथ नजर आए। एलएसी पर चीन अपने तोपखाने में बड़े बड़े ठिकाने बना चुका है और तिब्बत में बारूद बरसाकर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। लेकिन 1993 के समझौते से बंधे चीन के सैनिक बिना हथियारों के जंग में भारत से 4 बार मात खा चुके हैं। उन्होंने बीते 15 दिनों में घुसपैठ की 4 कोशिशें की, लेकिन उल्टे पांव भागना पड़ा। साथ ही वो हिस्सा भी गंवाना पड़ा जो 1962 से चीन के नियंत्रण में था। ये जश्न चीन के सैनिकों की उसी हार का है जब भारतीय सेना के एसएफएफ के जवानों ने चीन के सैनिकों को ब्लैक टॉप से उठाकर घाटी में पटक दिया था। उसी दिन से चीन लगातार हथियारों की नुमाइश के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। चीन के लिए एलएसी पर बीता एक पखवाड़ा बहुत भारी गुजरा है। बीते 15 दिनों में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, कुरंग हिल, मागर हिल, रेजांगला और रेकिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो हैं जहां 1962 की लड़ाई में भारत चीन के बीच जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यानी भारत की सेना का कंट्रोल अब फिंगर 4 पर पूरी तरह हो चुका है। इसीलिए चीन बातचीत की मेज पर आया है, लेकिन बातचीत भी सिर्फ चीन का दिखावा ही है। रूस के मास्को शहर में हुई बातचीत में चीन एलएसी के विवादित हिस्से से सैनिक हटाने के लिए राजी हो गया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में तनाव घटाने पर सहमति बनी, लेकिन अगले ही दिन चीन मॉस्को में किए गए वादे से मुकर गया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने एलएसी पर नए सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। एलएसी पर भारतीय सेना की चोट से बौखलाया चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है। भले ही चीन की सरकार ने भारत की सरकार से ये वादा किया हो कि वो एलएसी पर तनाव कम करने के लिए अपनी सेना को पीछे करेगा, साथ ही दोनों देश मिलकर एलएसी के इलाके में शांति कायम करेंगे, लेकिन जिस वक्त ये शांति की वार्ता हो रही थी उससे कुछ दिन पहले ही पेंगोंग झील के किनारे चीन अपनी सैन्य ठिकाने को तैयार कर रहा था। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन एलएसी के पास न सिर्फ अपने सैनिकों को ही बढ़ा रहा है, बल्कि फिंगर 4 गंवाने के बाद उसने नया मिलिट्री बेस भी बनाना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक के पास चीन की सेना ने अपने बेस बनाए हैं। पेंगोंग झील का नॉर्थ बैंक 8 फिंगर में बटा है और इन फिंगर्स पर दोनों देश दावा कर रहे हैं। एलएसी के फिंगर 8 पर भारत का दावा है और फिंगर 4 तक भारत का अधिकार हो चुका है। लेकिन चीन ने एलएसी के हालात में बदलाव करते हुए फिंगर 5 पर अपना डेरा डाला है।
इसके अलावा चीन ने फिंगर 5 और 6 पर भी सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है। 2 महीने पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फिंगर 5 के पास चीन की क्रेन, ट्रक और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को देखा था। भारतीय एजेंसियों को चीनी सेना के बैरक और दफ्तर बनाने की जानकारी मिली थी। इतना ही नहीं, फिंगर 5 के पास चीन ने टैंक और बोट भी तैनात किए हैं। फिंगर 8 के पास भी चीनी सेना के सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। खास बात यह है कि पिछले साल तक यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। एलएसी पर हुआ बदलाव जाहिर करता है कि चीन दोगला रवैया अपनाते हुए लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना ने चीन के ठिकानों की अनदेखी करते हुए कई जगह कब्जा जमाया है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि चीन पीछे हटे या फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। बिना हथियारों की जंग में तो चीन हार चुका है, इसीलिए चीन अब बायोलॉजिकल वेपन से जंग लड़ने की चाल चल सकता है।